नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जो भड़काने वाली पार्टियां थी आपस में ही भिड़ने लगी है और सब लोग जो किसान आंदोलन को भड़का रहे थे, किसानों को भड़काकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चला रहे थे, वो सारी पार्टियां आपस में ही भिड़ने लगी है क्रेडिट लेने के लिए कि किसान आंदोलन उन्होंने समर्थन दिया। और ऐसी स्थिति हो गई है कि पंजाब की दो बड़ी पार्टियां और तीसरी छोटी पार्टी तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इसके कारण एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे दोनों की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। यह स्थिति उत्पन्न हुई केंद्र सरकार की नीतियों के कारण। केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों को लेकर अपना एक स्टैंड तैयार किया और जो कृषि कानून पास किए गए हैं उन कानूनों को किसानों के हित में बताए जाने की मुहिम चलाई, उसके बाद पंजाब के किसान भी दो धड़ों में बंट गए और किसान संगठन जो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, जो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और तेज आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, वो भी बैकफुट पर आ गए हैं। उनको भी अब पंजाब में उस स्तर का समर्थन नहीं मिल रहा है जैसे कि उम्मीद थी। यहां पर पंजाब के 2-3% जो किसान, यानी कि वो किसान जिनको मंडी के दलालों ने अपने पैसे से किसी न किसी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की, उनके साथ नेगोशिएशन किया, बार्गेनिंग की है और वो उनकी बातों में आ गए हैं। और उसके अलावा जो 30-40 किसान संगठन जो मंडियों के जो ठेकेदार हैं उनके पैसों से चलाए जा रहे हैं, वही बस किसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल बादल दोनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब जो 8वें दौर की बातचीत हुई उसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान संगठनों को कह दिया कि अगर इन कानूनों में किसी तरह के संशोधन की जरूरत है, अगर इन कानूनों में कोई परेशानी है, किसानों को इससे नुकसान होने वाला है, तो उन एक्ट्स में जो वो सारे प्रावधान हैं उस पर लॉजिकल चर्चा करें और उसमें किसी तरह के संशोधन की जरूरत है तो वो बताएं, जिसके ऊपर सरकार ध्यान देगी और सरकार उसमें संशोधन करने की कोशिश करेगी। क्योंकि सरकार ने पहले ही जो ड्राफ्ट दिया था अमेंडमेंट का कि जिसमें बताया गया था कि किसान संगठन जिन जिन मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं वो सरकार उस पर ध्यान दे रही है। एमएसपी की गारंटी देने की बात भी कही गई। राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिए गए कि मंडी के अलावा जो कारपोरेट हाउसेस पंजीकरण करवाएंगे वहां पर किसान प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कृषि उत्पादों के खरीदारी के लिए, उनके पंजीकरण के लिए भी राज्य सरकार के पास अधिकार होगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विवाद होता है तो वो अब सिर्फ ट्रिब्यूनल में नहीं बल्कि लोअर कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हो सकती है। ये सारे प्रावधान जिनकी मांग शुरुआती दौर में की जा रही थी उस पर सरकार ने इन किसान संगठनों को बता दिया था कि इसमें सुधार की जा सकती है और ये ड्राफ्ट है, इसको देखकर बताएं कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। लेकिन जब किसान संगठन मानने को तैयार नहीं हुए तो उसके बाद इनके ऊपर स्पष्ट रूप से सरकार ने कह दिया है कि अगर कानून को वापस लेना है, यानी कानून को खारिज कराया जाना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और इसके बाद जो भी किसान संगठनों को समर्थन दे रहे थे वो सारी पार्टियां बैकफुट पर आ गई और उनको लगने लगा कि अब ये सारा आंदोलन जिन लोगों को भड़काकर हम आगे बढ़ाए थे वो सारी स्थितियां अब सरकार के पक्ष में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अब ये तय हो पाएगा कि ये कानून सही है या गलत है। अब इसके बाद जो स्थितियां पनपी है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल बादल के सुखबीर सिंह बादल ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इन दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो
दिल्ली के सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, जिन संगठनों ने वहां पर आंदोलन किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार के जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिसों को भी, जो पुलिस वाले हैं उनको भी बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं और वहां पर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि आखिरकार किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उसके अंदर की चीज़ें क्या है और कैसे इन लोगों को समय समय पर ऐसी सलाह दी जा सके जिससे सरकार के साथ जो बातचीत होगी उसमें अड़ंगा लग सके, या फिर दूसरे स्तर पर पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट क्या है। ये जब खबर आई तो उसके बाद अमरिंदर सिंह पूरी तरह से बौखला गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और इस आरोप के बाद अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि किसी तरह का नेगोशिएशन वो किसान संगठनों से कर रहे हैं या पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरह के आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये स्थितियां जो पनपी अकालियों के लिए, ये अकाली इसीलिए इस स्थितियों पर फंसे क्योंकि सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल दोनों को पंजाब में हर जगह पर दौड़ाया जा रहा था। कुछ समय पहले जब हरसिमरत कौर बादल कुछ पीड़ितों से मिलने लगे और उनके मिलने के लिए गांव में गई, माना डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांवों में का दौरा किया जहां पर कुछ ऐसे परिवार थे जिनके लोग किसी आंदोलन को लेकर, जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी मौत हो गई थी और उस मौत के बाद उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जब हरसिमरत कौर पहुंची तो वहां पर किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 2 गांव में जाने के बाद उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, तीसरे गांव में वो जा नहीं पाई, इतना विरोध हुआ। उसके पहले सुखबीर सिंह बादल ने भी कई जगह का दौरा किया और दौरा करने के बाद उनको पता चला कि जहां पर वो किसान आंदोलन की बात करने जा रहे हैं, किसानों के फायदे की बात करने जा रहे हैं, वहां पर उनका विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और इन सारी स्थितियों के बाद अकाली दल ने यह घोषणा करना शुरू कर दिया कि जो किसान आंदोलन में मृत्यु हुई है, मौत हुई है, जो लोग मारे गए हैं उसमें से 40 लोग अकाली दल के कैडर हैं। और यहां तक कि अकाली दल ने दिल्ली सीमा पर जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए कई सुविधाएं प्रोवाइड की है। इस स्थिति के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी और अकाली दल के खिलाफ बोलने लगे और स्थितियां ये हो गई कि तीनों पार्टियां पंजाब में एक दूसरे से भिड़ गई है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना अंतिम दांव चलने लगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करने की बात कही है और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, जिसमें वो जो तीनों कृषि कानून हैं उसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये किसानों के विरोध में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और बड़ा किसान संगठन ने इस सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि अगर इन तीनों कानूनों के ऊपर कोई भी बात हो, कोई भी सुनवाई हो, तो उससे पहले उनकी बात भी सुनी जाए। और ये है कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन। ये बड़ा संगठन है, दक्षिण भारत में इसका मेन काम है और ये किसी संगठनों को प्रोवाइड करता है जो सुविधाएं, यहाँ तक कि जो लिबरलाइजेशन है, किसानों को उपकरण देने की बात है, वाटर सप्लाई है, या फिर अलग अलग सुविधाएं देने के लिए एक कंसोर्टियम बनाया गया है जिसमें लगभग 300 किसान संगठन हैं। और ये किसान संगठन किसी एक स्टेट के नहीं हैं और उसमें पंजाब और हरियाणा में जहां के कुछ किसान संगठन इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन राज्यों के कुछ किसान संगठन भी इस कंसोर्टियम में शामिल हैं। और इस कंसोर्टियम का जो एरिया है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा पुडुचेरी, केरल, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन इतने राज्यों में इस कंसोर्टियम का जाल बिछा है जहां पर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा किसान इसके मेंबर हैं। और इन
कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर कृषि कानूनों के ऊपर कोई सुनवाई होगी तो हमारी बात भी सुनी जाए, क्योंकि ये जो फार्म एक्ट आया है इससे किसानों को फायदा होने वाला है। इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया और पिछले कुछ समय से, जब से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ मनमोहन सिंह के सरकार के बाद, उस समय के बाद से स्थितियां बताई है कि किस तरह से दूसरे सेक्टर जो हैं, सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो, इन सेक्टर्स में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका फायदा यही हुआ कि यहां पर ग्रोथ रेट 10% के आसपास हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे बांध के रखा गया है जिसके कारण यहां पर 2% के आसपास ही ग्रोथ रेट रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। और इसलिए जो इस कानून का फायदा होने वाला है वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के उन किसानों को नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों को होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट इन सैकड़ों किसान संगठनों की बात भी सुनेगी और उसमें उनको ये बताना होगा कि आखिरकार इस जो 3 कृषि कानून हैं उससे क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि आंदोलन करना एक अलग बात है और सबूत देना दूसरी बात है। ये किसान संगठन जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के हैं और जो इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। उनके पास ये बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि आखिरकार ये जो तीनों कानून हैं उससे किस तरह से किसानों को नुकसान होने वाला है। ये बिल्कुल इमेजिनेशन में जी रहे हैं, आदर्शवाद में जी रहे हैं और जो ये आरोप लगाते हैं वो भविष्य के आरोप हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद ये होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो उसमें कारपोरेट हाउसेस कॉन्ट्रैक्ट करके वो जमीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसमें ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे आरोप हैं जिसको बाद की स्थितियों में उस स्थिति के अनुसार होने वाला बताया जा रहा है, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में अब अमरिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अमरिंदर सिंह और अकाली दल बादल दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अकाली दल बादल लगभग एक दूसरे का साथ दे रही है क्योंकि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ना है। तो अब जो पंजाब की राजनीति चमकाने के लिए इन पार्टियों ने और खासकर कांग्रेस और अकाली दल ने जो इस कृषि कानूनों का विरोध करना शुरू किया था, किसानों को भड़काना शुरू किया था, वो आपस में उलझ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला लेगी उसके बाद सरकार को इन मुद्दों पे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन किसान आंदोलनों को कोर्ट का रास्ता दिखाया है और जो विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश की है उसको उलझा दिया है, उससे अब एक साथ देखा जाए तो पंजाब में अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ही निपट गए हैं और दोनों का आधार पंजाब में इतना कमजोर हो गया है कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस तीनों की हेकड़ी निकल गई है। अब तीनों किसी तरह से इस आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए मार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पंजाब की 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी है, जिसका परिणाम अब अगले साल होने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।